आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ये जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीन चीज में रिलीज होगा। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड से रिएक्ट करने पे हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि हमने जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारा NaCl जो है ये हमारा सॉल्ट बना। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमारा ये NaCl हमारा सॉल्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एसिड्स को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। इसी चीज को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, हम लोग अगर मेटल कार्बोनेट इसको अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? अभी हमारा यही टॉपिक है। इन जनरल हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ साथ वाटर रिलीज होता है। एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस हो गया, दोनों का रिएक्शन कराए, ये हमारा सॉल्ट बन गया और ये हमारा वाटर है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होकर सॉल्ट बनाता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं हम लोग
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं द रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेस कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना रहा है तो बहुत सारे क्या वो सारे सॉल्ट सॉल्ट ही बनेंगे? कुछ एसिडिक भी बन सकते हैं, कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट बनते हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं। तो आइए देखते हैं कब एसिडिक सॉल्ट बनता है, कब बेसिक और कब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक हमारा बेस है तो रिएक्शन में क्या होगा? एसिड स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है। अगर हमारा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट बनेगा। और कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है मीन्स एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होता है एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग लिया हमने और बेस को हमने वीक लिया तो सॉल्ट कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक है, वो अपना कैरेक्टर लगाएगा। और अगर हमने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लगाया बेस लिया तो हमारा जो बेस सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। अभी क्या हुआ? एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो जाता है। तो इस केस में क्या हो गया? सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों हमने वीक ले लिया यहाँ पर भी क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल तो हमने देखा कि कब हमारा सॉल्ट जो है एसिडिक बन रहा है, कब हमारा बेसिक बन रहा है और कब न्यूट्रल बन रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड रहा, स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। दोनों हमारे एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और दोनों अगर वीक है तो भी हमारा सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल बनेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड को अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना और वाटर बना। और ये जो हमारा होता है ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। इसका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट है अगर हम लोग का रिएक्शन रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड
इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। ये वाटर हो गया। बेस को हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमारा बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज करता है। और ये जो होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर होता है। आइए अब हम लोग जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं उस रिएक्शन का रिकैप देखते हैं। एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट कराया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हुआ। बेस को हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, नो रिएक्शन। एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, सेम चीज, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेस को हमने नॉन सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारा उसमें भी क्या आया, नो रिएक्शन आया। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ था। बेस को भी मेटल के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज हुआ। लास्टली हमने पढ़ा एसिड और बेस को हमने आपस में रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना और वाटर, बेस को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट और वाटर रिलीज हुआ। अब सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, सारे एसिड्स में जो कॉमन है, ये सारे एसिड जो हैं ये H प्लस आयन रिलीज होते हैं, ये सारे एसिड्स में कॉमन है। जितने एसिड्स है ये सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करेंगे, और जितने भी बेस हैं ये सारे जो हैं, सारे बेस जो है ये OH माइनस रिलीज करेंगे। ये सब बेस, सारे बेस का कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। ऑल बेसेस रिलीजेस OH आयन एंड ऑल एसिड्स रिलीजेस H प्लस आयन।